नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज एक ऐसा हादसा हुआ है जो पूरे देश को हिला गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। साथ ही यूजीसी के नए नियम से यूपी में बवाल मचा है और भारत यूई की मेगा डील से आपकी जेब पर असर पड़ेगा। तो आइए सीधे आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ कूदते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। बारामती एयरपोर्ट के पास हादसा हुआ और करीबन 5 लोग की जान गई है। यूजीसी के नए इनेक्टिव नियमों पर यूपी में विरोध हो रहा है और ब्राह्मण समाज नाराज है। 2 अधिकारियों के इस्तीफे भी अभी तक हो चुके हैं। भारत ईयू ट्रेड डील फाइनल हो गया है। 18 साल बाद लग्जरी कारें और शराब सस्ती होने वाली है। बजट सेशन शुरू है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का संयुक्त सत्र में संबोधन देखा गया। दिल्ली में क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर, 3 वांटेड बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और पैरों में गोली लगी है। मायावती ने यूजीसी नियमों का किया बचाव, सवर्णों का विरोध जातिवादी बताया। बिहार में नीतीश तेजस्वी की अजीत पवार की मौत पर शोक जताया है। पुणे में दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ है जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। एक मां ने 11 साल के बेटे का गला काट डाला। बीसीसीआई में बड़ा बदलाव आया है। विराट, रोहित जैसे स्टार अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। नेपाल से भागा ड्रग स्मगलर गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश एमएलए पर रेप का आरोप लगाया गया है और महिला ने एबार्सन कराने का किया दावा। चेस में गुकेश की हार हुई। टाटा स्टील मास्टर ने अब दूसरा ट्रॉफी टॉप पर है। दिल्ली हाई कोर्ट जेईई मेन एडमिट कार्ड जारी है। 28 से 29 जनवरी की परीक्षा की गई। बटाला में मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिसार में वीडियो वायरल है। युवक ने 282 फीट ऊंची टावर पर हेड स्टैंड किया। तो चलिए अब सबसे ज्यादा 5 जो चर्चित और वायरल खबरें हैं उनको डिटेल में देखते हैं। यह वे खबरें हैं जो सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक गूंज रही हैं, फिर राष्ट्रीय राजनीति हो या क्राइम की बड़ी अपडेट हो। अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और शॉकिंग खबर है महाराष्ट्र से, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है एक भयानक प्लेन क्रैश में। मुंबई से बारामती जा रही लिएजलेट 45 XR प्लेन बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोग थे। 2 पायलट, 1 एयर होस्टेज और 1 अन्य पैसेंजर। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि प्लेन लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खो बैठा, टुकड़ों में बट गया और आग लग गई। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया, कहा कि शॉक्ड एंड सैडेन और उनका अंतिम संस्कार कल 11 बजे होगा। एनसीपी में अब बड़ा सवाल है, पार्टी का क्या होगा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है और जनता अभी भी सदमे में है। और वहीं अगली खबर है, यूजीसी नए नियम पर यूपी में बवाल मचा है। भाइयों, यूपी में यूजीसी के नए इनेक्टिव कमेटी नियमों से हंगामा मचा हुआ है। सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण, इसे अपमान बता रहे हैं। 2 बड़े अधिकारी बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वे शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में पोस्ट किए थे, जिस पर सस्पेंशन हुआ। सोशल मीडिया पर चूड़ियां भेजने का ट्रेंड चल रहा है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मायावती ने नियमों का बचाव किया, कहा सवर्णों का विरोध नाजायज है, वे भेदभाव मिटाने के लिए हैं, लेकिन जनता कह रही है कि मेरिट सिस्टम प्रभावित होगा। ये 2027 चुनाव में बड़ा इश्यू बन सकता है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर है भारत ईयू ट्रेड डील। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि भारत और ईयू के बीच 18 साल की मेहनत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जिससे लग्जरी कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% तक होगी और प्रीमियम शराब पर 150% से लगभग 20% के आसपास आ जाएगी। और बिहार के किसानों का उद्योगों को यूरोपीय मार्केट मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने कहा कि इंडिया कम आउट ऑन टॉप। सरकार इसे सबसे बड़ी जीत बता रही है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डेयरी और एग्री प्रोडक्ट पर अभी रिस्ट्रिक्शन है, किसानों को पूरा फायदा नहीं है। कुल मिलाकर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेंस जरूरी है। अगली खबर है, बजट सेशन शुरू है। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया
उन्होंने इकोनॉमी की ग्रोथ, जॉब्स, टैक्स और रिफॉर्म पर फोकस किया। विपक्ष मनरेगा फंडिंग और एसआईआर पर सरकार को घेरेगा। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ये डिस्कशन सीधे जनता को प्रभावित करेगा। स्कीम की उपलब्धियां बताई गई, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल भी उठे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि बजट में रिलीफ मिलेगा। तो चलिए अगली और पांचवा खबर देखते हैं। सबसे वायरल खबरों में दिल्ली से सनसनीखेज क्राइम न्यूज आया है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच ने रोहिणी मर्डर के 3 वांटेड बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सरेंडर की बजाय फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली मारी। ये केस सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार पर भी सवाल उठे हैं और जांच अभी जारी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं राष्ट्रीय राजनीति की खबरें जो खासकर यूपी और बिहार को प्रभावित करती हैं। यूजीसी विवाद और मायावती का स्टेटमेंट। जी हाँ, यूपी में यूजीसी के नए नियमों से राजनीति और भी ज़्यादा गर्मा गई है। ब्राह्मण समाज इसे सवर्णों का अपमान बता रहा है। इस्तीफे हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये नियम संसदीय कमेटी की सिफारिशें हैं भेदभाव रोकने के लिए, लेकिन विपक्ष और जनता के रिएक्शन। महंगाई कम होने का दावा है, लेकिन गैस सब्जियों की कीमतें अभी भी हाई अलर्ट पर है। मायावती ने सपोर्ट किया, कहा कि विरोध जातिवादी है। बिहार में ये भी इश्यू उठ सकता है जहां जाति पॉलिटिक्स हाट है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है अजीत पवार मौत पर बिहार रिएक्शन। जी हां, बिहार में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने अजीत पवार की मौत पर शोक जताया। लालू ने हाई लेवल जांच की मांग की। ये पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी दिखाता है, लेकिन बिहार में अपनी पॉलिटिक्स आरजेडी में कलह जारी है। सरकार की स्कीम्स जैसे कि मनरेगा पर डिबेट विपक्ष आरोप लगा रहा है फंडिंग कम है। तीसरा खबर है बजट सेशन और यूपी बिहार इम्पैक्ट। बजट सेशन में यूपी बिहार जैसे राज्यों की स्कीम पर फोकस किया जाएगा और वहीं सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन विपक्ष कमियां बता रहा है, जैसे कि बेरोजगारी हाई है। जनता की रिएक्शन अभी भी मिक्स्ड है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है बीसीसीआई पॉलिसी चेंज। बीसीसीआई का बड़ा बदलाव आया है। विराट, रोहित जैसे स्टार्स अब विजय हजारे ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक खेलेंगे। ये यूपी बिहार के युवा प्लेयर्स को बूस्ट देगा, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट से क्लैश होगा। चलिए अगली और पांचवा खबर देखते हैं। ईयू डील का पॉलिटिक्स एंगल। ईयू डील से यूपी बिहार एक्सपोर्ट को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि किसानों पर असर पड़ेगा। बैलेंस्ड व्यू, सरकार की जीत, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमियां बताई जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए अब क्राइम की खबरों को देखते हैं। क्राइम की खबरें। दिल्ली एनकाउंटर। दिल्ली के शकरपुर में क्राइम ब्रांच ने सस्पेंसफुल एनकाउंटर किया। रोहिणी मर्डर के 3 आरोपी पकड़े गए। उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने जवाब में पैरों में गोली मारी। जांच में पता चला कि गैंगवार से जुड़े थे। घटनास्थल रोहिणी, तारीख 28 जनवरी की बात है। अगली खबर है पुणे माँ बेटा मर्डर। जी हाँ, पुणे में दिल दहला देने वाला केस आया। एक माँ ने 11 साल के बेटे का गला काट दिया, बेटी पर भी अटैक किया। पुलिस जांच में फैमिली डिस्प्यूट सामने आया। अगली खबर है बटाला मेडिकल स्टोर मर्डर। पंजाब के बटाला में मेडिकल स्टोर ओनर को गोली मार दी गई। सस्पेंस ये है कि पुरानी रंजिश थी और तारीख 28 जनवरी का मामला है। अगला खबर है आंध्र प्रदेश एमएलए रेप केस। आंध्र के जनसेना एमएलए आरावा श्रीधर पर महिला ने रेप और एबार्सन का आरोप लगाया। एमएलए ने इनकार किया। जांच में सस्पेंस बढ़ रहा है। तारीख 28 जनवरी की खबरें हैं। नेपाल से भागा ड्रग। अगली खबर है गुजरात ड्रग स्मगलर। नेपाल से भागा ड्रग स्मगलर गुजरात में पकड़ा गया। जेल ब्रेक के बाद फरार था। तारीख 28 जनवरी की यह खबरें हैं। एनसीबी जांच कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा अपडेट के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।